नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव 2025 करीब आ चुका है और इस चुनाव को लेकर के एक बड़ा अपडेट है, उसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। अपडेट ये है कि ये हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और ओवैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रमुख हैं, लगातार राजनीति में, बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। काफ़ी दिनों से उनका आना जाना रहा है और अब ये लग रहा है कि उनका गठबंधन जो है वो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ बिहार में होगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत सारे सोर्स से इस तरह की खबर आ रही है। जो बिहार के उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने भी खुल करके ये बात कही है कि हम भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, मगर हमारी शर्त ये है कि जो भी सीमांचल की प्रमुख सीटें हैं वो हमें मिले लड़ने के लिए। वहीं कांग्रेस इसको लेकर के ऐतराज़ जता रही है, लेकिन तेजस्वी इस बात को लेकर के चिंतन मनन कर रहे हैं। बिहार में अगर ये गठजोड़ हो जाता है तो किसका क्या कुछ नफ़ा नुकसान होगा, अब ज़रा उसके बारे में समझते हैं। तो प्रथम दृष्टया ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पप्पू यादव का होगा। जी हाँ, क्योंकि पप्पू यादव का अच्छा जनाधार है सीमांचल में, और जब गठबंधन होगा ओवैसी के पार्टी के साथ तो जाहिर सी बात है जो तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, वो सीटें ओवैसी की पार्टी को मिल जाएंगी। तो ऐसे में पप्पू यादव का बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। एक बात और भी समझ में आती है कि राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके तेजस्वी यादव पप्पू यादव को लेकर के बहुत सकारात्मक नहीं रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। तो अगर इस तरह का फैसला होता है तो पप्पू यादव इस विधानसभा चुनाव में एकदम हाशिए पर चले जाएंगे। तो ये नुकसान जो सबसे बड़ा होने वाला है वो पप्पू यादव को होगा। और अब दूसरी बात फ़ायदे की कर लेते हैं, किसका फ़ायदा होगा। तो अगर राजनीति के दृष्टिकोण से हम देखें तो बिहार में इस गठजोड़ का सबसे जो ज़्यादा फायदा होगा वो NDA को होगा, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी को। अब आप ये कहेंगे गठबंधन तो कांग्रेस, RJD, वाम दलों और ओवैसी की पार्टी का हो रहा है, ऐसे में बीजेपी का कैसे होगा। तो बीजेपी का फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि अगर सीमांचल के जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं अगर वो ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिलती हैं तो पूरे बिहार में ये साफ तौर पर मैसेज जाएगा कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और जो 80-20 का जो फॉर्मूला है जो बीजेपी अक्सर बात करती है उस पर जम करके राजनीति होगी, और पूरे बिहार में जो तमाम विधानसभा की सीटें हैं उस पर ये एक मैसेज जाएगा कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल जो विधानसभा सीट है वहाँ पर जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसकी राजनीति बिहार में हो रही है, और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, NDA गठबंधन को मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नज़र आती है। लेकिन अगर इस तरह का गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को नुकसान झेलना पड़ेगा। एक जो तीसरा पक्ष है फ़ायदे नुकसान के अलावा वो बिहार का पक्ष है। बिहार का पक्ष ये है कि विधानसभा का जब चुनाव होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुद्दे की राजनीति हो बिहार में। जो बिहार का जो बड़ा मुद्दा है पलायन का, बेरोजगारी का, अशिक्षा का, इस पर चुनाव हो तो ये जो तमाम मुद्दे हैं ये शायद गायब हो जाएंगे। तो इससे बिहार का एक बड़ा नुकसान होगा। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्या तेजस्वी इस गठबंधन को लेकर के तैयार हो जाते हैं या फिर कांग्रेस, वाम दल, जो तमाम जो पार्टियां हैं महागठबंधन में वो ओवैसी की पार्टी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन जो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं इससे बिहार की राजनीति में हलचल तो ज़रूर बढ़ गया है। तो आपको ये जो पूरा जो एनालिसिस था इस अपडेट को लेकर के आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।